हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी 69th का एग्ज़ाम हो चुका है और ऑफिशियल आंसर की भी आ गया है। तो उसमें कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ तो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है कट ऑफ का वीडियो। तो कट ऑफ 80 के नियर अबाउट रहेगा। जिनका भी 80 से आसपास है वो अपना मेंस का तैयारी करें। तो मेंस के तैयारी में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे जो ऐसे का पेपर है तो ऐसे कैसे लिखना है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हम मतलब बीपीएससी मेंस में जो ऐसे पूछा जाएगा उस ऐसे पे कैसे मतलब उसमें हम लोग स्कोर करें। ऐसे तो बहुत लोग लिखेगा, लगभग सभी लोग लिखेंगे जो प्री पास होंगे, लेकिन ऐसे में बढ़िया स्कोर कैसे किया जाए उसके लिए ये मैंने बनाया है। आप इसको देखिए, हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि ऐसे में कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे को एक्चुअली हम लोग लिखेंगे 3 पार्ट में। ऐसे लिखेंगे हम लोग 3 पार्ट में, 3 पार्ट, 3 पार्ट में ऐसे लिखना होगा। ठीक है, उसमें पहला पार्ट जो होगा आपका, पहला पार्ट जो होगा इंट्रोडक्शन, फर्स्ट जो होगा इंट्रोडक्शन। तो हम लोग इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। तो इंट्रोडक्शन को आप 2-3 इंट्रोडक्शन के लिखने के लिए कम से कम 3 पैराग्राफ हम लोग यूज करेंगे। 3 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन हम लोग लिखेंगे, 3 पैराग्राफ। तो आपका पहला होगा एनेक्डोट, कोट और पैराडॉक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनेक्डोट का मतलब होता है कि एक स्टोरी क्रिएट करेंगे हम लोग। उसमें जो ऐसे का थीम रहेगा उससे एक स्टोरी क्रिएट करके फिर हम लोग उससे रिलेट करेंगे। एक या तो एनेक्डोट स्टोरी लिख कर सकते हैं एनेक्डोट, और दूसरा है कि कोट, हम लोग कोट भी डाल सकते हैं। कोई फेमस सेइंग है जैसे एजुकेशन पे भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा है कि अगर समाज का प्रोग्रेस हम उसी को मतलब उसी मेजरमेंट से नापते हैं जिसमें, उसी पैरामीटर से नापते हैं जिसमें मतलब वीमेन एजुकेटेड हो, तो उसमें डाल सकते हैं। गांधी जी का कोट डाल सकते हैं, और भी बहुत सारा कोट है, बहुत सारे फील्ड में, वो हम लोग याद करेंगे। तो कोट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कोट हो गया या स्टोरी हो गया। उसके बाद पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है, पैराडॉक्स में सिचुएशन होता है। जैसे कि अभी जैसे आज ही के बता रहे हैं आपको, आज कल हमास ने इजराइल पे अटैक किया है। तो ये जो वेस्ट में जो वार हो रहा है, तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं किसी ऐसे में कि अगर वार से रिलेटेड कोई ऐसे आ गया तो उसको हम लोग डाल सकते हैं। करेंट का जो चीज़ है उसको डाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट जो है लिंक करना है। जो हमने कोट लिखा है या एनेक्डोट जो स्टोरी लिखा है और या पैराडॉक्स जो है उसको हम लोग लिंक करेंगे थीम के साथ। इंट्रोडक्शन का जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें उसको थीम के साथ लिंक करेंगे। थीम के साथ लिंक करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ऐसे वार पे है तो हम लोग इजराइल और हमास का देकर फिर उसके बाद शुरू कर सकते हैं, या रसिया यूक्रेन का देकर फिर उसको लिंक कर सकते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट वो है कि हमको एक्चुअली कॉपी में जो आगे लिखना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ, जैसे दिस ऐसे एक्सप्लेन दिस ये ऐसे इस टॉपिक को मतलब इस फील्ड को कवर करेगा, इसमें हम लोग एनालाइज करेंगे। ये एग्जामिनर को हम लोग को बताना है कि हम लोग लिख क्या रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। मेनली 3 पैराग्राफ हम लोग लिखेंगे। 3 पैराग्राफ लिखना मस्ट है एक तरह से, समझिए। तो ऐसे लिखिएगा तो स्कोर जो है ऐसे में काफ़ी अच्छा आएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बॉडी को डिस्कस करते हैं। बॉडी में एक्चुअली 7-8 डायमेंशन हम लोग यूज करेंगे, जैसे 500 वर्ड में। हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गए, इंट्रोडक्शन जो 3 पैराग्राफ में होगा वो 100 से 150 वर्ड का होगा, 100 to 150 वर्ड्स। और बॉडी जो होगा, बॉडी 500 वर्ड्स का हम लोग लिखेंगे। बीपीएससी में 500 वर्ड्स का बॉडी लिखेंगे। और बॉडी में क्या है कि अलग अलग डायमेंशन को हम लोग एलोबरेट करेंगे। जैसा कि आपको बता दें, पहला डायमेंशन एक तरह से आप लिख सकते हैं फर्स्ट सोशल, सेकंड हिस्टोरिकल, थर्ड जियोग्राफिकल, जो यूपीएससी के मेंस का GS1 का सिलेबस है। तो ये तीनों को हम लोग एक मतलब ये 3 डायमेंशन ऐसे यूज कर सकते हैं, सोशल, हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल। उसके बाद हम लोग और भी चौथा जो है, चौथा में हम लोग यूज कर सकते हैं पॉलिटिकल। उसका क्या, उस थीम से पॉलिटिकल जो भी कंटेंट होगा उसको लिखेंगे। पांचवा इकोनॉमिकल, 6 कल्चरल। उसके बाद 7 डिफेंस से रिलेटेड लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद
8 नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं आपका इसरो से लिख सकते हैं, स्पेस से लिख सकते हैं, स्पेस से लिख सकते हैं। 9th जो है हम लोग पॉपुलेशन से लिख सकते हैं। तो ये तरह तरह के थीम होते हैं, उस थीम के अंदर हमारा ऐसे किस थीम पे बेस्ट है उसी हिसाब से अपना हम लोग कम से कम 7 से 8 डायमेंशन को हम लोग बॉडी में घुसाएंगे। 7 से 8 डायमेंशन को बॉडी में हम लोग ऐड करेंगे। और ऐसे में कोई हम लोग को फ्लो चार्ट वगैरह ये सब बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 3rd नंबर पे बॉडी 5। उसके बाद से कंक्लूजन 3rd नंबर पे है कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो कंक्लूजन में एक्चुअली हम लोग लिखना है कि जो भी हमने कुछ इश्यूज़ दिखाए होंगे उसके अंदर, जो 7-8 डायमेंशन के अंदर, उसका जो कंक्लूजन होगा एक तरह से उसको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं जो इशू को, उसको मेनली लिखा जाता है, ना कि समरी लिखा जाता है। समरी नहीं लिखना है कंक्लूजन में, बस जो हम लोग इशू दिखाए हैं या जो भी कुछ दिखाए हैं उसमें प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व कैसे किया जाए ये हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन में। और लास्ट में जो है एक कोट डाल देंगे, फिर से कंक्लूजन में एक कोट डाल देंगे, या फिर कोट की जगह पे कोई अच्छा सा पोयम लिख सकते हैं, पोयम लिख सकते हैं या कोट डाल सकते हैं लास्ट में। इस तरह से हम अपने ऐसे को कंक्लूड करेंगे। ऐसे अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आप समझ जाइए कि कम से कम मतलब 50% के से ऊपर ही स्कोर मिलेगा। और 50% से ऊपर स्कोर करना ऐसे में उतना आसान नहीं होता है। ये ऐसे का डिस्कशन है हम लोग का। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइए, और आप इसमें कुछ सजेस्ट कीजिए कि कैसे लिखा जाएगा, क्या किया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। और कट ऑफ का टेंशन मत लीजिए, कट ऑफ आप देख लीजिए, कट ऑफ 80 के नियर अबाउट ही रहेगा। तो ऐसे को कैसे प्रिपेयर करें आप उसके लिए इस चैनल को लगातार बने रहिए। इसके वीडियोज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी लोग 80 के आसपास हैं या जो ऐसे का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस पे और भी हम लोग डेली वीडियो डालेंगे ऐसे से रिलेटेड या फिर जीएस से रिलेटेड, जो मेंस का मेनली प्रिपरेशन होगा उसके लिए। कम से कम हमारा ऐसे में जो टारगेट रहेगा, ऐसे स्कोर का टारगेट रहेगा आउट ऑफ 300 में एटलीस्ट हम लोग को टारगेट रहेगा 200 प्लस। 200 मतलब 70 to 65% हम लोग को हर ऐसे में गेन करना है। इसके लिए इस टारगेट पे हम लोग इस चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे और डिस्कस करेंगे ऐसे के बारे में कि ऐसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।